तो हेलो एवरीवन, हम पहुंच गए हैं चैप्टर 15 पर। तो आज हमारे पास आए हैं जीशान सैमविल चैप्टर 15 लाइव सीखने। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इन चैप्टर्स को लाइव सीखने के लिए तो आप राब्ता कर सकते हैं। हम आपको इनवाइट करेंगे और आप यहां बैठ के ऑनलाइन इस चैप्टर को सीख सकते हैं और देन फिर हम इसको पब्लिश करेंगे दूसरों के लिए। तो जीशान, कैसे हैं आप? जी, मैं भी ठीक ठाक। तो चलें फिर चैप्टर 15 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 15 का नाम है टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स, कि मॉडिफायर्स की कितनी टाइप्स होती हैं। आपको पता है मॉडिफायर्स क्या होते हैं? तो चलें आज फिर आपको पता चल जाएगा कि मॉडिफायर्स होते क्या। A medical coding modifier is two characters, letters or numbers appended to a CPT or HCPC level 2 code. The modifier provides additional information about the medical procedure, service or supply involved without changing the meaning of the code. तो अब वो कहते हैं कि मॉडिफायर जोन सा है वो टू करेक्टर कोड होता है, जो कि अल्फ़ा नुमेरिक हो सकता है या अल्फ़ा हो सकता है या सिर्फ नुमेरिक हो सकता है। ये जो मॉडिफायर है ये सीपीटी कोड के साथ लगता है, सर्विस प्रोसीजर सीपीटी कोड्स के साथ, हिकपिक लेवल 2 सीपीटी कोड्स के साथ या फिर सप्लाईज के साथ लग सकता है, उन सर्विसेज को और डिटेल डिफाइन करने के लिए विदाउट चेंजिंग द रियल मीनिंग ऑफ दैट प्रोसीजर कोड। तो अब अगर आपने कोई सर्विस या प्रोसीजर इंश्योरेंस को बिल किया है और आपको लगता है कि उसके साथ मॉडिफायर जोन सा वो लगाना ज़रूरी है एज अ कोडर, और आप वो मॉडिफायर उसके साथ अपेंड करेंगे तो जो उसकी रियल डिस्क्रिप्शन है वो भी चेंज नहीं होगी और आपकी जो सर्विसेज है वो इंश्योरेंस को और एलेबोरेट होके एक्सप्लेन की जा सकती हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको एक मॉडिफायर बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने पेशेंट आपके पास सर्विसेज लेने के लिए आया और उसने आपसे इंजेक्शन लगवाना है। अब इंश्योरेंस को लगता है कि पेशेंट डायरेक्ट आपसे इंजेक्शन ही लगवाने आया है, तो इंश्योरेंस कहती है कि अगर पेशेंट इंजेक्शन लगवाने के लिए आया तो आप हम इंजेक्शन का कोड बिल करें, हम उसको पे कर देंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ईएनएम कोड के साथ इंजेक्शन का कोड बिल करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें पैसे ज़्यादा चाहिए। नहीं, मैं आपको सही मतलब बताता हूँ इसका। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर को पता ही नहीं था चलना कि पेशेंट को इंजेक्शन रिक्वायर्ड है जब तक वो उसकी एवेलुएशन ना करता। तो जो ईएनएम कोड होता है एवेलुएशन एंड मैनेजमेंट, जिसमें डॉक्टर पेशेंट से 1 to 1 डिस्कशन करता है फेस टू फेस, उसके सोप नोट्स बनाता है, उसकी चीफ कंप्लेंट लिखता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करता है कि पेशेंट को क्या क्या मसला है और उसको वैल्यूएट करने के बाद वो किसी फैसले पे पहुंचता है कि हाँ पेशेंट को ये मसला है और ये सर्विसेज मैंने इसके लिए परफॉर्म करनी है। तो अगर डॉक्टर पेशेंट को वैल्यूएट ना करता, उसकी कंडीशंस का जायज़ा ना लेता, उसको प्रॉपरली डायग्नोज ना करता, तो उसको पता ही नहीं था चलना कि हाँ इसको विटामिन बी का या विटामिन डी का इंजेक्शन लगना है, ठीक है, या इसके लिए ये सर्विसेज परफॉर्म होनी है। लेकिन इंश्योरेंस को ये चीज़ हम इस तरीके से जाकर नहीं बता सकते, तो हम क्या करते हैं, हम ईएनएम कोड के साथ 25 का मॉडिफायर लगाते हैं। अब 25 का जो मॉडिफायर उसका मतलब है सिग्निफिकेंटली आइडेंटिफाइएबल सर्विसेज, कि ये जो सर्विसेज हैं ये सिग्निफिकेंटली आइडेंटिफाई कर रही हैं कि ये अलहदा से परफॉर्म हुई है। और ये सिर्फ 25 का मॉडिफायर हम ईएनएम के साथ इसलिए लगाते हैं कि इंश्योरेंस को ये बताते हैं कि हाँ ईएनएम नेसेसरी था परफॉर्म होना, अगर ईएनएम ना परफॉर्म होता तो दूसरा प्रोसीजर उसके बगैर परफॉर्म ही नहीं था। ये रियल कंसेप्ट है 25 मॉडिफायर का। अदरवाइज हम मुंह उठा के कहीं पे भी 25 का मॉडिफायर नहीं लगा सकते। अक्सर हमारी मेडिकल बिलिंग में हमने कोर्स को देखा है, वो हर ईएनएम के साथ 25 का मॉडिफायर लगा देते हैं। उनको लगता है कि हाँ ईएनएम के साथ 25 का मॉडिफायर जाना ही जाना है, ठीक है। इस तरह के जो एरर्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनके मिसकंसेप्शंस को क्लियर करने के लिए हम ये जो चैप्टर्स हैं उनको बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो अब मॉडिफायर्स की भी टाइप्स होती हैं, ठीक है। अभी एक मैंने आपको जनरल कॉमनली यूज मॉडिफायर बताया, लेकिन मॉडिफायर की डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं। तो हमारे पास कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं यहाँ पे। असिस्टेंट एट सर्जरी मॉडिफायर्स, ये मॉडिफायर्स उनके लिए हैं जो कि असिस्टेंट हैं सर्जर्स के, सर्जन्स के असिस्टेंट है। मतलब कि वो डॉक्टर सर्जन नहीं है लेकिन वो सर्जन को असिस्ट कर रहा है सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए ये मॉडिफायर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि हैं AS 80, 81 और 82। फिर है ग्लोबल सर्जरी मॉडिफायर्स। ग्लोबल सर्जरी मॉडिफायर्स होते हैं कि ग्लोबल सर्जरी एक ऐसी सर्जरी होती है जिसका एक टाइम पीरियड होता है कि ये सर्जरी अगर इस डेट को हुई है तो उस डेट तक इसको टाइम लगेगा रिकवर होने में,
और उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप कोई सर्विस रिलेटेड टू उस सर्जरी के करते हैं, इंश्योरेंस उसका आपको अलहदा से पे नहीं करती, क्योंकि इंश्योरेंस कहता है कि हाँ सर्विस आपने परफॉर्म कर दिया, वेट करो रिकवरी का। मिड ऑफ द टाइम में अगर आप उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट या कोई चीज़ एप्लीकेबल करते हो तो उसको लिए मैं सेपरेट पे नहीं करूँगी आपको। ये होते हैं ग्लोबल सर्जरी मॉडिफायर। अब ये जो मॉडिफायर हैं ये 24, 25, 55, 57, 58, 78, 79, FT, और फिर नीचे नोट है मॉडिफाइड 24, 25, 57 एंड FT अप्लाई टू अवेलुएशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज ओनली। जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ENM कोड बताया उसका 25 लगता है। तो कुछ मॉडिफायर्स ऐसे हैं जो सिर्फ बनाए ही ENM कोड्स के लिए गए हैं, आप किसी और CPT कोड के साथ उन मॉडिफायर्स को नहीं लगा सकते। मॉडिफायर्स को लैदा से मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैं हर मॉडिफायर के लिए एक लैदा डिटेल डिस्क्रिप्शन बनाना चाहता हूँ कि बताया जाए कि ये मॉडिफायर किन किन प्रोसीजर कोड के साथ लग सकते हैं और ये किस किस सिनेरियोज में इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, उसको भी हम अपकमिंग चैप्टर्स में कवर करेंगे। होस्पाइस मॉडिफायर्स। होस्पाइस एक टर्म है जिसमें पेशेंट जो सा है वो होस्पाइस के लिए इनरोल्ड होता है हॉस्पिटल में, तो उसके लिए जो मॉडिफायर यूज़ होते हैं वो होते हैं JV और JW। देन आ जाता है लेबोरेटरी मॉडिफायर्स। अब ये मॉडिफायर लैब कोड्स के लिए यूज़ होते हैं 90, 91, 92, LR, QW। देन अदर CPT मॉडिफायर्स। अब ऊपर जो मैंने आपको टाइप्स बताई हैं उनके अलावा जितने भी टाइप ऑफ CPT कोड्स हैं उनके लिए ये मॉडिफायर्स आप यूज़ कर सकते हैं 26, 27, 33, 59, 76, 77, 96, 97। सर्जिकल मॉडिफायर्स। अब यहाँ पे आप मुझसे पूछेंगे सबसे ऊपर असिस्टेंट एट सर्जरी मॉडिफायर, फिर ग्लोबल सर्जरी मॉडिफायर और अब फिर सर्जिकल मॉडिफायर्स। तो सबसे फर्स्ट पे था असिस्टेंट सर्जरी मॉडिफायर्स, सर्जन्स के असिस्टेंट के लिए। फिर आ गया ग्लोबल सर्जरी मॉडिफायर्स, वो सर्जरीज जिनका एक टाइम पीरियड होता है। अब है सर्जिकल मॉडिफायर्स, वो मॉडिफायर जब सर्जरी आप परफॉर्म करते हैं उस CPT के लिए इस्तेमाल होता है, और वो जो सर्जरी है उसका कोई ग्लोबल पीरियड नहीं होता। आज आपने सर्जरी किया, कल वाउंड ओपन हो गया, दोबारा से सर्जरी करनी पड़ेगी और इंश्योरेंस दोबारा से पे करेगी। तो ये होते हैं सर्जिकल मॉडिफायर्स, जो कि हैं 22, 50, 51, 52। इसमें से कुछ कॉमनली यूज्ड होते हैं और कुछ रेयर यूज होते हैं। लास्ट में हमारे पास जो है वो है टेली हेल्थ सर्विसेज मॉडिफायर्स। टेली हेल्थ समझते हैं? टेली हेल्थ वो सर्विसेज हैं जो कि वर्चुअली परफॉर्म की जाती हैं, कि पेशेंट के साथ आप 1-to-1 बैठ के नहीं बात करते, उसको आप ओवर द कॉल, ओवर द वीडियो कॉल, ओवर द ऑडियो कॉल आप उसको सर्विसेज देते हैं। उसके जो मॉडिफायर हैं वो 95, FQ, GQ, GT, G0 होते हैं, ये बताने के लिए कि ये जो सर्विस है ये ऑडियो है या वीडियो है। और फिर हर इंश्योरेंस ने अपने अपने मॉडिफायर डिसाइड किए हुए हैं कि अगर आप ये क्लेम BCBS को बिल करोगे तो वो कहेगी मुझे इस मॉडिफायर के साथ बिल करो। अगर वही ऑडियो विजिट आप यूनाइटेड हेल्थ केयर को बिल करो, वो बोलेगी मुझे इस मॉडिफायर के साथ बिल करो। तो डिपेंड करता है इंश्योरेंस की गाइडलाइंस पे भी कि इंश्योरेंस क्या एक्सेप्ट कर रही है, इंश्योरेंस क्या कोडिंग एक्सेप्ट कर रही है, हम क्या कोडिंग बिल कर रहे हैं और क्या कंप्लाइंस है। तो इन तीनों का मिक्सचर बना के हम मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग करते हैं। तो कैसा लगा आपको चैप्टर 15 टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स? कुछ रिव्यू देना पड़ेगा। बहुत अच्छा, मुझे काफ़ी समझ आ गई इस बारे में, और जब मैं उनको काम करने के लिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें मुझे याद रहेगी और मैं बेहतर तौर पर परफॉर्म कर पाऊँगा। ज़बरदस्त। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए और चैप्टर को पूरा एंड तक देखने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको भी इससे ज़रूर फ़ायदा मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। खुदा हाफ़िज़।